इतिहास का अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी। क्या होगा आंसर इसका? 1498 ईस्वी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो आंसर होगा वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब तथा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब और किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये सर्वप्रथम पहुंचे थे 20 मई 1498 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? और जहां जिस बंदरगाह पर पहुंचे थे उस बंदरगाह का नाम था कालीकट। क्या नाम था? याद रखेंगे, सर्वप्रथम 20 मई 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा भारत के कौन से बंदरगाह पर पहुंचे थे? कालीकट के बंदरगाह पर। चलिए, 4 नंबर का प्रश्न कर रहा है, वास्को डी गामा जिस मार्ग से भारत आया वह क्या कहलाता है? मार्ग इनकी रास्ता। मार्ग किसको कहते हैं? रास्ता। तो भारत जो आया जिस मार्ग से, कौन? वास्को डी गामा। तो उस मार्ग का क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? बोलेंगे नहीं आप लोग? केप ऑफ गुड होप। उसके बाद है 5 नंबर का प्रश्न, वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कब तथा कहां स्थापित की? दोबारा मैं प्रश्न को पढ़ूंगा। वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कब तथा कहां स्थापित की? तो ये किए थे 1503 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? और कहां पर किए थे? कोचीन नामक स्थान पर। कहां पर किए थे? चलिए, इसके बाद 6 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर यानी कि वायसराय बनाकर भेजा? प्रश्न को दोबारा मैं पढ़ूंगा। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने किसे भारत में अपना पहला गवर्नर वायसराय बनाकर भेजा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम है उसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को वायसराय बना करके भेजा था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, 1509 ईस्वी में अल्मेडा के स्थान पर भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय मतलब कौन बना? तो ये कौन बना? कहाँ है इसका आंसर? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन बना था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। उसके बाद है, डच कहाँ के निवासी थे? डच कहाँ के निवासी थे? ये थे हॉलैंड, जो नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, जो कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? वह कब तथा किस मार्ग से भारत आया था? इसमें बहुत सारे चीज आप लोग जानेंगे इस प्रश्न में। भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? वह कब आया और किस मार्ग से भारत आया था? चलिए, तो याद रखिएगा, कार्नेलिस डे हस्तमान 1596 ईस्वी में कब आया? और किस मार्ग से? आशा का अंतरिक्ष, जो केप ऑफ गुड होप कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? उसका नाम है कार्नेलिस डे हस्तमान। वो कब आया? 1596 ईस्वी में। और किस मार्ग से आया? आशा का अंतरिक्ष, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? केप ऑफ गुड होप के नाम से। उसके बाद 10 नंबर यानी कि आखिरी प्रश्न, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब की गई थी? 1602 ईस्वी में। कब की गई थी? तो ये 10 प्रश्न आप लोगों को लिखा है। ये प्रश्न था आधुनिक भारत का इतिहास का। तो आप सभी इसको याद रखेंगे और अच्छा से इसको पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा।